आज का जो ये दिन है ये सिर्फ हिंदू धर्म से ही संबंधित है, ऐसा नहीं है। शिव का अर्थ होता है जो खाली पेज या खाली स्थान, आकाश। शिव का अर्थ होता है खाली, और जो खाली है वहीं पे ही भरने की संभावना है। जैसे एक कमरा है, यदि वो पहले से पूरा भरा हुआ है तो उसमें अब कुछ और नहीं भरा जा सकता, लेकिन यदि कोई कमरा खाली है तो फिर उसे भरा जा सकता है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम उस कमरे को किस चीज़ से भरते हैं, कूड़े कबाड़ से भरें या फूलों से भरें या जो जरूरी है उन चीज़ों से। शिव का अर्थ होता है खाली जगह, संभावनाएं। और इसी शिव का दूसरा रूप है जो है उस खाली जगह को भरना। तो ये दो चीज नहीं है, इसको दो नाम दे दिए हैं, शिव और शक्ति। शिव का अर्थ हुआ वह खाली स्थान जिसमें कुछ भी भरने की संभावना है, और शक्ति का स्थान है उसे भरना, जिस भी चीज से भरा जाना। तो वो खाली स्थान किस चीज से भरा हुआ है? शक्ति से, ऊर्जा से, रचनाओं से, जो क्रिएटिविटी है उनसे भरा हुआ है। एक ही चीज के दो रूप हैं। तो मनुष्य का जो जीवन होता है, हम कई बार कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कहते हैं ना, उन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो खाली होते हैं, इसीलिए हम उन्हें भगवान का रूप कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उसमें भरना शुरू हो जाता है। उसमें पहले उसका नाम भर जाता है, सबसे पहले उसका नामकरण होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा उसमें पढ़ाई लिखाई भर जाती है, फिर थोड़ा बड़ा होगा उसमें उसकी जात धर्म भर गई, फिर बड़ा हुआ नौकरी भर गई, फिर और बड़ा हुआ उसकी शादी हो गई, वो भर गया, फिर उसके बच्चे हो गए। तो इस तरह से वो भरता चला जाता है। और हमें ध्यान ये देना है कि जितना खालीपन होगा उतनी ही शांति होगी, उतना ही आनंद होगा। तो यदि जीवन में शांति नहीं है तो इसका मतलब बहुत भर गया है, और भर भी कूड़े कबाड़ से गया। क्योंकि अगर अच्छी चीजों से भरा हुआ होता तो फिर वहां खुशी तो होती। तो हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी उत्पात हैं, ये कोई और नहीं बचा रहा है, ये हमारे ही द्वारा भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें उस फालतू कचरे को उठा के बाहर फेंक देना है, उसकी सफाई कर देनी है। जो आवश्यक नहीं है उसे बाहर फेंक देना है। अगर कोई रिश्ते ऐसे हैं जो हमारे जीवन में जहर घोलते हैं, जो हमें नीचा दिखाते हैं, जो हमें डाउन करते हैं, जो हमारा साथ नहीं देते हैं, सुनने में तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। जो हमारे मनोबल को डाउन करे, जो हमारे जीवन को नर्क बना दे, जो हमें और उलझनों में डाल दे, जो हमें और परेशानी में डाल दे, यदि वो संबंध भी हैं तो उनको भी अलग हटा दे। वो कचरा है, वो कचरा इतना बेकार है कि वो जीवन में शांति लाने की बजाय हमारे जीवन में उत्पात लाते हैं। उन्हें हटा दें। संबंधों के बाद में जो भी हमारे जीवन में अनावश्यक कार्य हैं, जिनके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, उन कार्यों को भी हटा देना चाहिए। जो भी अनावश्यक कार्य है उन कार्यों को भी हटा देना चाहिए। जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, मनुष्य जीवन में जन्म लेने के लिए ये सीधा सा अर्थ है कि यदि आप मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसी इच्छा होगी जिसके चलते ये शरीर मिला है। तो वो एक दो इच्छाएं होंगी जिसके चलते मनुष्य जीवन लिया है। इसके अलावा जितनी भी इच्छाएं होंगी
वो सारी इच्छाएं हमें दूसरों ने दी होंगी, हमारे माँ बाप ने दी होंगी, पढ़ो लिखो, ये नौकरी करनी है, पैसा कमाना है ना, या फिर हमारे समाज ने दी होंगी इच्छाएं, या फिर किसी से प्रभावित होके इच्छा आ गई होगी, इसके पास घर है मेरे पास भी हो, इसके पास ऐसे कपड़े मेरे पास भी हो, इसके पास गाड़ी मेरे पास भी, या फिर वो इच्छाएं होंगी जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए उठी होगी कि हम दूसरों को प्रभावित करें, लोग हमें जाने, हमारा नाम हो। तो देख रहे हो ये सारी इच्छाएं बेफिजूल हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए उठी हुई इच्छाएं, क्योंकि अगर पूरी होगी तब तो कोई बात ही नहीं है। यदि वो इच्छाएं पूरी ना हुई तो वो आपके जीवन को नोच खाएंगे। तो किसी से प्रभावित नहीं होना है, किसी को प्रभावित नहीं करना है, वो कार्य करो जिनसे आपको वास्तव में खुशी मिलती है। चाहे फिर लोग कितना भी बोलते रहे, ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, सब कुछ वेस्ट, जीवन वेस्ट कर रहे हो। लेकिन यदि उन कार्यों को करके खुशी मिलती है तो वही कार्य करो, अनावश्यक बिल्कुल हटा दो। तो शिवत्व का अर्थ ही होता है खालीपन में कितना आप और क्रिएटिव कर सकते हैं कि जीवन आनंद में हो जाए। लेकिन उस खालीपन में हमने क्रिएटिव जो भी किया वो हमने अपनी खुशी के लिए ना करके समाज के लिए किया, संबंधों के लिए किया, दूसरों के लिए किया, दिखाने के लिए किया, या फिर सब कर रहे हैं इसलिए किया। दूसरे की खुशी नहीं होते। जब हम खुद ही खुशी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पाएंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे शरीर। तो जीवन में एक उद्देश्य बनाओ। सबसे पहले अगर ईश्वर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, अध्यात्म नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, अध्यात्म नहीं जाना कोई बात नहीं, कोई साधना नहीं करनी कोई बात नहीं। जीवन का एक उद्देश्य बनाओ कि मुझे खुश रहना। ढूंढो कि आपको खुशी कहां से मिल रही है। लेकिन यदि दूसरों को प्रभावित करने से मिल रही है तो इसका मतलब आपकी खुशी का डायरेक्शन गलत जा रहा है। क्योंकि मान लो आपने अपना तन मन धन दूसरों को प्रभावित करने में लगा दिया और उसको एक क्षण नहीं लगेगी ये कहने में ये क्या कर रहे हो तुम, उसके मूड पे डिपेंड करता है ना, आपका तो किया हुआ बेकार हो गया है ना। दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी नहीं करना, दूसरों से प्रभावित होके भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है जो आज मैं कर रही हूं वो मैं कल ना करूं, और जो मैं आज कर रही हूं उसे देख के आप कर रहे हो, है ना। चेंज भी तो होते रहते, परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। तो हमें वास्तव में क्या करना है जिससे हमें खुशी मिलती है। अनावश्यक रिश्ते ऐसा नहीं है कि उन्हें हमने उठा के फेंक दिया, उनका अर्थ है कि अब हमें उन पर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, अपना दिमाग नहीं खर्च करना, अपना शरीर नहीं खर्च करना। उनका बुरा भी नहीं करना है, लेकिन हाँ हमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं करना है। कहाँ पे खर्च करना है? जो ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे पति पत्नी का संबंध, आप संबंध है तो वो तो लेके चलना ही है ना, अच्छा हो या बुरा हो, है ना। वहां अपनी एनर्जी खर्च करें, अपना समय खर्च करें, अपनी बुद्धि खर्च करें, अपने बच्चे, या फिर इस दायरे में, इस मैं के दायरे में हमारे माँ बाप भी आ जाते हैं, डिपेंडेंट भाई बहन भी आ जाते हैं, डिपेंडेंट जो निर्भर है। अगर वो निर्भर नहीं है आप पे तो फिर उनका जीवन उनका है, आप उन्हें अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो जो बहुत नजदीक संबंध है, माता पिता पति पत्नी और बच्चे, इनके अलावा फिर कहीं और अपनी इस एनर्जी को मत खर्च करो। और एक मनुष्य वास्तव में छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता है। क्या हम कभी वो कर पाते हैं पूरे जीवन में जो हम करना चाहते हैं? नहीं कर पाते। हम कर्तव्यों में इतना डूब जाते हैं कि हम वास्तव में वो नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं करना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए खुशी। मैं खुश कैसे? अगर हम 24 घंटे में से 18 घंटे यदि हम अपने संबंधों को और अपने परिवार को दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें 1 से 2 घंटा अपने लिए जरूर रखें। चाहे वो अपने आप को फिर शारीरिक सुंदरता में,
शारीरिक स्वास्थ्य में, ध्यान में, गाना बजाना, गाना सुनना, डांस करना, पेंटिंग कर लो, कुछ सिलाई बुनाई, कुछ और वीडियो बना लो, कुछ भी करो, क्योंकि महिलाएं घर की रीढ़ होती है। यदि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो उन पे जो निर्भर है 3-4 जीव वो भी ठीक नहीं चल पाएंगे। तो उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्वयं पे ध्यान देना है कि हम कैसे खुश होते हैं। उसके लिए 1 से 2 घंटा जरूर निकालना है। अभी तो हो सकता है ये भी ना पता हो कि हम खुश कैसे होते हैं, क्योंकि इस पूरे जन्म में एक बार मुड़ के कभी अपनी तरफ देखा ही नहीं कि हम वास्तव में खुश किस चीज से होते हैं। लेकिन जब डेली 1 घंटा अपने साथ बैठोगे तो धीरे 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 वो चीज निकल के आएगी अंदर से कि हमें खुशी वास्तव में किससे मिलती है। हमें खुशी मिलती है जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, जब हम कुछ बनाते हैं, रियल खुशी। इसीलिए महिलाएं जब एक बच्चे को जन्म देती हैं तो उन्होंने इतनी बड़ी क्रिएशन की है, उन्होंने इतनी बड़ी रचना को रचा है कि एक मनुष्य को बना दिया है। एक स्त्री क्यों पूर्ण हो जाती है एक बच्चे को जन्म देने के बाद? क्योंकि उसने एक ऐसी रचना बनाई है जिसका मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं कर सकता। लेकिन आजकल महिलाएं इसमें भी बेहोशी में ही चल रही है। ये भी बेहोशी ही है। 1 से 2 महीने आप सिर्फ 2 घंटे खुद को देने लगे तो 2 महीने बाद ही घर का वातावरण देखो कि कितना बदल जाएगा। आपको अपने परिवार को बदलना नहीं पड़ेगा, वो बदल जाएंगे, वो बदल जाएंगे वो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो खाली जगह है उस खाली जगह में सुंदर चीजों को भर रहे हैं। क्योंकि जो खाली जगह वो भरेगी तो जरूर। गड्ढा है यदि तो उसमें पानी तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन अभी वो पानी अपने आप ही गिर रहा है। नाले का भी गिर रहा है, कचरे का भी गिर रहा है, इधर भी उधर भी। लेकिन हमें वो नाले और कचरे का पानी नहीं पीना है। कैसा बढ़ना है उसमें? सुंदर जल, बहुत पवित्र। तो शिव मतलब शून्यता, शक्ति मतलब ऊर्जा। इस शून्यता में जितनी रचनाएं रची जाती हैं वो ये शक्ति ही रचती है। और एक स्त्री साक्षात शक्ति ही है, इसीलिए उसे देवी कहा जाता है। पुराने जमाने में तो आपने देखा होगा कि स्त्रियों के नाम के पीछे देवी लगता था, है ना? देवी लगा नाम के पीछे है, देवी लगाते हैं नाम का देवी। हाँ, तो स्त्रियां साक्षात देवी का ही रूप होती है। एक चीज और मैं बहुत गहरी बात बताऊं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, स्त्री का भी कौन? जो उस घर की बहू है, जो मेरी पत्नी। अभी मैं बात माँ, बेटी और बहन की भी नहीं कर रही हूँ। जिसको वास्तव में लक्ष्मी कहा जाता है, जिसको जब शादी करके लेके आते हैं तो जिसकी आरती की जाती है घर में घुसने से पहले, कहते हैं ना हमारे घर में लक्ष्मी आई है। ये बातें यदि कहने में ना रहे और मानने में आ जाए तो वास्तव में वो साक्षात लक्ष्मी है। जो अपने घर की पत्नी को बहुत सही में लक्ष्मी की तरह मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें मार पिटाई नहीं करते, उन्हें गाली नहीं देते, उस घर से लक्ष्मी कभी कहीं नहीं जाती। तो जिन घरों में लक्ष्मी बहुत आती है ना, एक रीजन ये भी होता है कि वहां स्त्री का सम्मान है। और नहीं विश्वास है तो आप सर्वे करके देख लीजिए। मैं तो प्रैक्टिकल देखा था। अब इससे और धन के साथ में अगर समृद्धि भी चाहिए तो इसके साथ में फिर बहन और बेटी का भी सम्मान करो, उससे समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी। माँ बाप का तो सेवा सब करते ही हैं, उन्हें तो ईश्वर का नाम देते ही हैं। तो इसीलिए बहन और बेटी को मान भी कहा जाता है कि ये मान है, इन्हें जितना दो उतना ही कम है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि यदि हमारे घरों में यदि हमारी नंद आती है तो वो कभी नाराज होकर ना जाए, वो खुश होके जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। चाहे नंद नारायण कितनी भी हो, वो उनका करेक्टर है, वो उनका करेक्टर है, वो अपने
होके हो जाए। इसीलिए मान शब्द कहा जाता है नंदों को। सबसे पहले उन्हें पूजा जाता है ना, किसी शादी ब्याह फंक्शन फलाने में, जिसमें आजकल वीडियो पूजा, ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि जमाई मतलब जम होते हैं ना, उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए नंदो नंदो। तो ये बात आज निकल आई। तो स्त्रियों का जहाँ सम्मान होता है वहां पे वास्तव में ही सुख समृद्धि और संपन्नता वास्तव में होती है। और ये जरूरी नहीं है कि इसे हम पैसों से ही तोलें, ये शांति भी हो सकती है, ये आनंद भी हो सकता है। आपने देखा होगा झोपड़पट्टी में भी कोई परिवार इतना अच्छे से रह रहा है और उसके घर में बहुत रौनक सी है एक अलग से, और किसी के महल में भी रौनक नहीं। उसका रीजन ही है कि वहां स्त्री अंदर अंदर रो रही है, घुट रही है, वो खुश नहीं है, इसीलिए वहां रौनक नहीं नजर आएगी, और किसी की झोपड़ी में भी रौनक नजर आएगी। तो यदि अब प्रश्न ये उठता है, अब यदि पुरुष हमें खुश ना रखे तब लक्ष्मी क्या करे, तब देवी जी क्या करें? तो देवी जी खुद इतनी शक्तिशाली है वो कि वो सब गुण संपन्न है। बिना शक्ति के शिव भी शव है। तो शिव है खालीपन वो धराकर, जिसपे ये शक्ति नृत्य करती है, रचनाएं रचती है, सुंदर बनाती है इसे। और शक्ति के पास तो सारी शक्तियां हैं, उसके लिए उन्हें शिव की भी जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में पूर्ण है। शिव अधूरे हो सकते हैं, लेकिन शक्ति तो रचना करने के लिए अपने आप में ही पूर्ण है। तो ये चीज ध्यान रखो कि आप एक सामान्य नहीं हो। पहली बात तो मनुष्य जीवन में आना ये सामान्य नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि आप बहुत सारे मनुष्य को देख रहे हो, करोड़ों लोगों को, तो आपको सामान्य सी बात लग रही हो, नहीं, ये बिल्कुल भी सामान्य बात है ही नहीं। इसका एहसास तब होगा जब शरीर से प्राण निकल रहे होंगे, और तब जो समय मिलता है ना थोड़ा सा, तब समझ में आता है कि हमने इतना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर दिया किन चीजों में, उन लोगों पर जिन्हें हमारे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, उन बातों में जिनका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, उन कामों में, उन रिश्तों में, उन सारे के सारे सामाजिक बंधनों में जिनका हमारे जीवन से कोई मतलब ही नहीं था। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे कहूँ कि चलो हम ऋषिकेश चलते हैं घूमते हैं, ठीक है। अब ऋषिकेश के लिए हमने पहले से ही वहाँ पे कहाँ रुकना है इसकी व्यवस्था करनी, कि हमें इस होटल में या किसी को आश्रम में या किसी को रिजॉर्ट में या किसी को कैसे रुकना है, हमने अपनी अपनी व्यवस्था कर ली है। हमने अपने अपने जाने की भी व्यवस्था कर ली, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी से, कोई स्कूटी से, कोई कैसे कैसे, ठीक है। जब हम ऋषिकेश यहाँ से पहुंच गए, तो आप ऋषिकेश घूमने गए हो ना, एंजॉय करने गए हो ना, अच्छा अनुभव करने गए हो ना, है ना। अब ये बताओ मुझे, जब आप ऋषिकेश जाओगे तो क्या करोगे? एंजॉय ही करोगे ना। वहां पे जब आप सड़क पे जा रहे हो नदी के किनारे, वहां कितने लोग आए होंगे, अलग अलग जगह से आए होंगे, वो उनका भी उद्देश्य ये था एंजॉय करना वहां पे। अगर चलते चलते उनसे आपकी बातचीत हो गई, हाय हेलो हो गई, उनसे दोस्ती हो गई आपकी, तो प्रैक्टिकल में बता रही हूँ, तो क्या अब आप उनसे कहोगे कि ठीक है हम अपने रूम पे जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ? नहीं कहोगे ना, नहीं ना। या आप किसी दुकान पे गए, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, आपने कुछ खरीदा वहां पे, अब आप उससे लड़ाई झगड़ा करोगे कि ये तो 10 रुपए की चीज है, आप 50 की क्यों दे रहे हो? नहीं करते। आपको लेना है तो लोगे, नहीं लेना है तो नहीं लोगे। आप भी जान रहे हो 10 की चीज है, लेकिन यहाँ पे मिल रही है 50 की, कोई बात नहीं, आप लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे, है ना। लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। उसे भी देना होगा देगा, नहीं तो नहीं देगा, है ना। या ऐसा हो कि हम नदी के किनारे बैठे, दूसरे भी लोग आ गए, वहीं पे गाना बजाना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं जो हम खा रहे हैं आप वही खाओ। ऐसे भी तो किसी पे नहीं खाते ना, जो हमने पहन रखा है वही पहनो, जब हम खाएंगे तभी खाना,
या हम यहाँ पे बैठे तुम भी बैठो, किसी पे जबरदस्ती तो नहीं है ना। तो फिर इस जीवन में जो आए हो, ये जीवन भी तो एंजॉय करने ही आए हो, फिर यहाँ कैसे फंस गए? यहाँ कैसे फंस गए? प्रत्येक जीव अपनी अपनी यात्रा पे है। यहाँ हम पति पत्नी में फंस गए, हम बच्चों में फंस गए, अब हम उन्हें अपने जैसा कर रहे हैं। हम पति को अपने जैसा कर रहे हैं, मेरे अनुसार आप चलो। वो आपके अनुसार क्यों चलेंगे? वो अपनी यात्रा पे आ रहे हैं ना। वो अपने जीवन में कोई उद्देश्य लेके उन्होंने मनुष्य जीवन लिया, वो अपनी यात्रा पे चल रहे हैं। आप अपनी यात्रा पे चल रहे हो, वो अपने हिसाब से करेंगे सारी चीजें। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया ऋषिकेश का, यही तो दिया ना कि अगर ऋषिकेश जाते समय आपको कोई मिल गया, आपकी हाय हेलो हो गई, आधे घंटे का आपका सफर है, आधे घंटे बाद उसके रास्ते अलग आपके अलग, लेकिन आप ये तो नहीं कहते ना हमारे साथ हमारे रूम में चलो, हमारे साथ ही हमारे घर भी चलो, नहीं ना। कितना स्पष्ट है आपको कि आपको ऋषिकेश जाना है, एंजॉय करने जाना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को बांधना नहीं है। किसी ने हाय हेलो करी तो बोल पड़े, कोई नहीं भी बोल रहा तब भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ रियल लाइफ में यहाँ भी तो हम एंजॉय ही करने आए हैं। हम यहाँ पे वो सारे काम कर रहे हैं जिनका कि हमारे आनंद से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे उतनी ही व्यवस्था करें ना जितने में हमारा जीवन अच्छे से गुजर जाए, है ना। उसके अलावा तो हम जो भी व्यवस्था कर रहे हैं सब वेस्ट ही है, क्योंकि यहाँ सब कुछ यहीं का छोड़ के चले जाना है। तो वैसे ही ऋषिकेश जब हम जाते हैं तो हम उतनी ही व्यवस्था करते हैं ना जितनी जरूरी है। हम ऐसे तो नहीं करते ना जब हम अपने घर लौट के आते हैं तो वहाँ के होटल में से बेड भी ले आए, तौलिया भी ले आए, AC भी ले आए, टीवी भी ले आए, वापस ढोके तो नहीं लेके आते ना, सब कुछ वहीं पे छोड़ देते हैं ना, है ना। तो ऐसा ही यहाँ का भी सब कुछ यहीं पे छोड़ देंगे ना, यहाँ से भी ले जाने जैसा कुछ है भी नहीं। तो ये उद्देश्य हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम यहाँ आनंद लेने आए। हम लग जाते हैं वो भी हमारी तरह चले, वो भी हमारी तरह चले, वो भी हमारा कहना। सबसे बड़ी गलती यही एक मनुष्य करता है कि सबको वो अपने अनुसार चलाना चाहता है। हम दूसरे को सलाह मात्र दे सकते हैं, सलाह, मानना ना मानना तो उसका काम है। वो भी जब वो मांगे, वो भी जब वो मांगे। आज के जमाने में तो सलाह भी मत दो, वो भी जब मांगे। यदि वो ना भी मांगे तो कोई बात नहीं। अभी तो जमाना ऐसा है कि अगर बिना मांगे आप सलाह भी दे दोगे तो वो भी गलती हो जाएगा, वो भी सीढ़ी पे ही डंडे पड़ गए, कहा था ऐसा कर लो। तो कभी भी ये ध्यान रखना, जीवन का उद्देश्य इतने सुंदर जीवन का अनुभव लेना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है। यहाँ परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 सेकेंड लगती है इस शरीर को ऊर्जा से निकलने, और फिर यहाँ की चीजें सब नहीं रह जाती है। तो शिव है वो धरातल जिसपे शक्ति रचनाएं करती है, ये है शिव शक्ति। अब हमने क्या किया है कि हमने इसे अलग अलग जोड़ दिया। जैसे हमने शिव को शंकर भगवान के साथ जोड़ दिया, शक्ति को हमने पार्वती के साथ जोड़ दिया। तो ये समझने के लिए जोड़ दिया एक तरह से कि ये एक कैरेक्टर है, ये एक शिव है, एक शक्ति है, हम इनकी आराधना करें, हम पूजा करें। तो ये भी गलत है। एक हो गया कि मैं अंदर अंदर आपसे प्रेम कर रही हूँ, कोई भी नहीं जान रहा। एक है कि मैंने आपसे बता भी दिया मैं प्रेम कर रही हूँ। एक है मैं आपको गिफ्ट भी दे रही हूँ, आप मेरे घर आए, मैं चाय पानी भी पिला रही हूँ, चाय पानी के साथ में मैंने आपको नाश्ता भी करा दिया, खाना भी खिला दिया, है ना। एक चीज देखो, यदि प्रेम है वास्तव में तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि मैंने चाय पिलाई नहीं पिलाई, खाना खिलाया नहीं खिलाया, है ना। सच बात है ये। लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां पे स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, इनके चाय का इंतजाम रखो, इनके नाश्ते का करो, क्योंकि वहां पे जो रियल चीज है वो मिसिंग है, तो उसके ऊपर हमें लीपापोती करनी ही है। लेकिन जहां रियल में प्रेम है वहां पे लीपापोती हो या ना हो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है लीपापोती की। वहां हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने हमें चाय की पूछा या नहीं पूछा, पानी पूछा या नहीं पूछा, खाना पूछा या नहीं पूछा। यदि जहां हमारा प्रेम नहीं है ना
वहां हम एक एक चीज पे ध्यान देते हैं। हम गए थे, हमारे लिए कुर्सी भी नहीं छोड़ी, हम गए थे, हमसे पानी की नहीं पूछी, हम गए थे, हमसे तो नमस्ते भी नहीं करी। हमारे घर आए थे तो हमने तो शाही पनीर बनाया था, हम गए तो हमें तो दाल चावल खिला दिए, फिर बहुत सारी चीजें मज़े आएंगी। तो जहां वास्तव में प्रेम नहीं है, लीपापोती वही है। नहीं तो क्योंकि ये मैटर ही नहीं करता आपके लिए उसने क्या प्रेजेंट किया, नहीं किया। जब हृदय से प्यार होता है ना, तो स्थूल तल पे की हुई चीजें मायने नहीं रखती। अब यदि हृदय से भी प्यार है और स्थूल पे भी कोई कुछ कर रहा है, वो तब तो सोने पे सुहागा है कि प्रेम भी और साथ में गिफ्ट भी मिल रहा है। ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, पर ऐसा होता क्या कि कोई प्रेम भी करे, सम्मान भी दे दे और साथ में गिफ्ट भी दे दे, खातिरदारी भी कर दे। तो कोई करे या ना करे, हमें अपने साथ, ठीक है। कोई गिफ्ट ना दे, इंतजार मत करो, बाजार से जाके खरीद लो, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा अपने ऊपर देना ही देना है। शुरू में हफ्ते 10 दिन नहीं समझ में आएगा इस 1 घंटे में करूं क्या, क्योंकि अपनी वैल्यू ही नहीं पता है हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता है। तो शुरू में हो सकता है हफ्ता 10 दिन ऐसा लगे कि मैं 2 घंटे में क्या करूं, मेरा तो कोई शौक ही नहीं है, क्योंकि हमारे शौक भी दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी इच्छाएं भी हमारे बच्चे और पति से जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी हुई है। कुछ भी करो लेकिन 2 घंटे वो करो जो आपका मन करे। नाच लो, गा लो, चीख लो, चिल्ला लो, जो मर्जी कर लो। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर ये 2 घंटे अपने ऊपर खर्च करोगे तो शुरू के 1 महीने जो करोगे ना, वो खुद भी चकित रह जाओगे कि उसमें कितना बचपन और कितना अल्लड़पन है। एक अंदर से बच्चा बाहर निकल के आएगा, जिसको कहीं दबा दिया गया था जिम्मेवारियों में, जिसे दबा दिया गया था कर्तव्यों में। इतना प्योर, इतना सुंदर सा बच्चा निकल के आएगा कि वो हरकतें ऐसी लगेंगी, ये क्या पागलपंती है। शिव जो है वो तो है शांत, शक्ति जो है वो ही, हम सिर्फ कहते हैं शिव तांडव कर रहे हैं, शक्ति ही है जो तांडव मचा रही है। आप चेयर थोड़ी देर कर लीजिए। अज्ञानता में भी, हाँ एक साथ, अज्ञानता में भी शक्ति ही तांडव मचा रही है और ज्ञान में भी शक्ति ही है। देखिए भी काली जी कैसे सिर के ऊपर पैर रखी है ना, कितनी शक्तिशाली है वो, कि शिव भी शांत हो गए उनके सामने। तो आज जो मैंने विशेष सत्र रखा है, ये विशेष इसीलिए रखा है कि आप बिल्कुल भी सामान्य नहीं हो। आज चिल्लाओ चाहे चीखो चाहे कुछ भी गाने दिखा देंगे। बिल्कुल भी हरेक के अंदर ऐसी खासियत है जो वो उसे पब्लिक से अलग बनाती है। मैं ये कहती हूँ, जिनका वास्तव में आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है, उनके ऊपर 1 सेकंड भी खर्च मत करो, 1 मिनट भी नहीं। उनके ऊपर ना पैसा, न शरीर, न मन और ना ही समय। उससे बेटर है कि चाहे अकेले जो मर्जी करते रहो। तो शक्ति में बहुत ताकत होती है और यहाँ सारी शक्तियां बैठी हुई है। आज तो वैसे भी वुमेन्स डे स्पेशल है। आज अच्छा वुमेन्स डे भी है। सबसे शक्तिशाली महिला के लिए बधाई पहले तो माँ भी है और महिला स्पेशली। हरेक के अंदर एक स्त्री एक जीव को जन्म दे देती है, वो जीव जिसे कोई और बना ही नहीं सकता, किसी में शक्ति नहीं है इतनी। और वो मनुष्य गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं, हैं? तो सबसे बड़ी रचना तो हम ही कर रहे हैं ना। और हमने दूसरों के मापदंडों पे अपने आप को कितना छोटा बना लिया, हमने
कि अगर दूसरे कह रहे हैं हम सुंदर हैं तो हम सुंदर, दूसरे कह रहे हैं कि हम इंटेलिजेंट है तो हम इंटेलिजेंट, दूसरे कह रहे हैं हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं। नहीं, दूसरे क्या कह रहे हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मुझे अपने आप को खुश रखना है, और दूसरी बात मुझे वो करना है जो मैं चाहती हूँ। कि कम से कम जब मरे तो मरते समय हमें काश नहीं लगना चाहिए। मेरे जीवन में तो कोई काश बचा नहीं है, अब मैं ये चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी काश ना बचे, आपके भी नहीं बचा, सच्ची में ही काश नहीं बचना चाहिए कोई। जब मरे तो ऐसा ना लगे कि हम ये चाहते थे, हम ये करते, हम नहीं कर पाए, मैं कर सकती थी हम नहीं कर पाए, हम जी सकते थे हम नहीं जी पाए। और मैंने एक चीज और देखा है, जो स्त्रियां अपने बच्चों पे ज्यादा समय दे रही है, ज्यादा तन दे रही है, ज्यादा मन दे रही है, ज्यादा धन दे रही है, अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को खड़ा कर रही है, वो ये भूल जाती हैं कि एक पक्षी एक समय के बाद उड़ जाएगा, वो अपना जीवन जीने जाएगा। और फिर हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे लिए हमने अपने शौक मारे, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया, तुम्हारे लिए वैसा किया, तुम्हारे लिए मैंने पता नहीं क्या 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 हम उसे गिनवा देते हैं। लेकिन जिस क्षण हमने अपने बच्चों से ये कहा ना कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, उसी क्षण आपका किया हुआ बेकार हो गया, उसी क्षण बेकार हो गया। जो ये कह रहा है ना कि हमने तुम्हारी बहुत सेवा की, अब तुम हमारी सेवा करना, ये भी बेकार हो गया। इसका मतलब आप इसलिए उसकी सेवा कर रहे हो कि वो बुढ़ापे में आपकी करे, नहीं, आप इसलिए सेवा कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर ममता है, वो आपके अंदर मां का हृदय था, इसलिए आपने उसकी सेवा की थी, है ना? तो आप तो चाहते ना चाहते तब भी आपके अंदर से तो ममता निकलनी थी। आप चाहो या ना चाहो आपकी तो ममता बच्चों में बहेगी बहेगी। अब उसको ये मत बोलो कि हमने तेरे लिए ऐसा किया, नहीं, तुमने उसके लिए, तुमने अपने स्वभाव के चलते ऐसा किया, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही है ममता बढ़ना। और हम उनका जीवन कैसे नरक बना देते हैं बच्चों का, जब उनका समय उड़ने का होता है, खुले आकाश में अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का होता है, तब हम उन्हें ये ताना देते हैं, शादी तेरी हो गई अब तो तू मेरा नहीं रहा, अब तो तू ऐसे कर रहा है, मेरी नहीं सुनता, माँ की नहीं सुनता, माँ की तो कभी दवाई नहीं लाया, बीवी की तो ला रहा है, माँ को तो कभी नहीं पूछा कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बीवी का कर रहा है, मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने अपने शौक पूरे नहीं करे, तेरे कराए। ये सारा का सारा जिस दिन आपने ये शब्द अपने बच्चों को बोले तो आपने अपनी ममता का गला घोट दिया और आपने एक डील करी, एक बिजनेस किया कि मैंने तेरे साथ किया अब तू मेरे साथ कर, है ना? तो एक स्त्री निस्वार्थ जब प्रेम करती है ना तो बच्चों को भी निस्वार्थी कर रही है वो, बस उसे अज्ञानता होती है कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है। तो इस तरह के शब्दों का भी हमें प्रयोग नहीं करना है, हमें उनका साथ जरूर देना है, चाहे वो जितने बड़े हो जाएं, लेकिन उनकी उड़ान को कभी रोकना नहीं है, बांधना नहीं है, उन्हें कभी भी नहीं बांधना। वो जितना उड़ सकते हैं उन्हें उड़ने दो, अगर वो लौट के ना भी घोंसले आए तो कोई बात नहीं, वो कहीं अपना घोंसला बना रहे होंगे, आप उन्हें निर्भर अपने ऊपर ना करें, उन्हें स्वतंत्र रहने दें, अपनी कम से कम ममता का तो लेन देन ना करें, सौदा ना करें। और यही सेम चीज पति पत्नी में भी है। जब बहुत पुरानी बात है, जब मैं 10-12 साल की हुई तो हमारे यहाँ किसी की डेथ हुई, तो वहां जब मैं जाके बैठी तो मैं जो रो रहे थे मैं सबकी बातें सुन रही थी, रोते में जो कहते हैं, एक कह रहा था कि अब पैसों का क्या होगा, अब कौन कमाएगा, हमारे तो कमाने वाले ही नहीं थे, अब तो ये चला गया, कोई किसी और चीज के लिए रो रहा है, कोई किसी और। तो जितने वहां लोग रो रहे थे ना वो इसलिए रो रहे थे कि जो आदमी चला गया है अब उसके काम कौन करेगा। एक भी बंदा इसलिए नहीं रो रहा था कि जो चला गया उसके बिना मैं अधूरा हो गया, सब इसलिए रो रहे हैं कि अब खेती कौन देखेगा, अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, कपड़े कहां से आएंगे, ये कहां से होगा, वो कहां से होगा, ये कहां से होगा। तो
हमें यदि संबंधों में प्रेम करना है तो उस प्रेम में कभी भी जो करना है वो कर दो, रिटर्न क्यों? बिल्कुल भी नहीं करना। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हमें अपने अंदर संतुष्टि है ना कि हमने यहाँ व्यवसाय नहीं किया, हमने यहाँ प्रेम किया। वही बच्चों के साथ है, वही देखो मैं इसके आगे दायरे के आगे जा ही नहीं रही, मैं पति और बच्चों के आगे जा ही नहीं रही हूं मैं, क्योंकि इन्हीं को सही से संभाल ले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरे समाज का भी ठेका ले लेते हैं। तो सबसे पहले दूसरे की सहायता तब करें जब अपनी सीट बेल्ट हमने बांध रखी हो। तो जो व्यक्ति खुद खुश रहने लग जाएगा वो अपने आप ही दूसरों को खुशी देना शुरू कर देगा। अपने आप वो तो है ही, अपने आप खुश है तो सारे काम अच्छे होते हैं। आप ये देखो, यदि आप खुश रहने लगोगे तो आप अपने घर के माहौल को बदल दोगे, और अगर आपके घर का माहौल बदला तो उसी इन्वायरमेंट में आपके बच्चे भी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। और जिस घर में हंसी खुशी पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना, उस घर में वृद्धि, बरकत और संपन्नता और सुख सुविधाएं सब अपने आप आनी शुरू हो जाती है, सब अपने आप। और नए स्रोत खुल जाते हैं, बहुत सारी चीज मात्र एक खुश रहने से। तो जीवन का एक उद्देश्य बनाओ, जो भी मुझे दुखी करेगा उससे चाहे वो कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, ये नियम बना लो, चाहे वो ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, मतलब झेलना नहीं है। जिससे हम खुशी नहीं रह पा रहे हैं, हम रोज परेशान हो रहे हैं, हम पूरा घर भी परेशान है फिर हमसे। मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, मुझे कोई बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहा है और मैं या तो कर्तव्यों के चलते उसके साथ जुड़ी हुई हूँ अभी भी। देखो ध्यान देना, ये बहुत जरूरी बात है आप लोगों के लिए तो बहुत। मान लो मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे करीबी रिश्ता यही होता है, मैं हूँ और हस्बैंड। अब मेरे हस्बैंड मुझे बार बार मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इनसे मेंटली टॉर्चर क्यों हो रही हूँ। इसलिए कि मैं इनसे अलग नहीं हो सकती, समाज क्या कहेगा, इसलिए मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, तो मुझे स्पष्ट होना चाहिए। या इसलिए क्योंकि इनके पास से मुझे पैसा मिल रहा है, निर्भर हूं मैं, सुरक्षा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, खाने पीने रहने को मिल रहा है, शौक मिल रहा है, इसलिए मैं इसे झेल रही हूँ, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। या मैं इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि मुझे वास्तव में इससे प्यार है, या मैं इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि इसके साथ मेरे बच्चे भी हैं, या मैं इसलिए झेल रही हूँ कि मैं अगर इससे अलग हूं तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है अभी रहने खाने पीने की, सुरक्षा की। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए जी कि हम उस इंसान को झेल क्यों रहे हैं। अब यदि हम उस इंसान को झेल रहे हैं, समाज के चलते झेल रहे हैं, तो ये हमारी कायरता है, समाज को तो वैसे फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यदि हम इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि मेरी अभी औकात नहीं है अलग बच्चों के साथ रहने की, तो मेरे अंदर स्पष्ट है ये कि मैं उसे झेल रही हूँ और बदले में मुझे सुविधाएं मिल रही है, खाना मिल रहा है, घर पैसा मिल रहा है। ये तो सीधा सा हिसाब है ना भाई, ये तो कैलकुलेट सीधी सी है। अगर मैं इसलिए झेल रही हूँ कि मुझे प्यार है, तब भी कैलकुलेशन सीधी सी है, प्यार है इसलिए झेल रही हूँ। यदि कोई कारण ही नहीं है फिर मैं उसे क्यों झेल रही हूँ, फिर तो ये मूर्खता है ना। इसीलिए पड़ोसियों से स्पष्टली क्लियरली अलग हो जाते हैं तुरंत, जब हमें लगता है कि इसका नेचर मैच नहीं हो रहा, मुझे लेना देना है, तो हम तुरंत कट ऑफ हो जाते हैं। बंदे हम वहां रहते हैं जहां हमें पता है कि कुछ ना कुछ उनसे हमारा कनेक्शन और देखिए और उनसे हमें फर्क संसारी रिश्ते लगेगी तो बहुत कड़वी, लेकिन 100 में 100% स्वार्थ के होते हैं। बदला है उसका बिल्कुल 100%। यदि मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना धन मिल रहा है, ना शौक मौज मिल रहे हैं, ना रहने को घर मिल रहा है, ना सुरक्षा मिल रही है, ना खाने पीने को मिल रहा है, और ना ही कुछ और मुझे कुछ भी मिल रहा है, तो मैं उसके साथ हूं क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूं, फिर मैं बधवा पशु हूं। ये शब्द सही फिर आत्मसम्मान नहीं है मेरे अंदर, फिर पशु में और तुम में अंतर क्या है?
एक कारण तो ढूंढ के लेके आओ, और जो कारण ढूंढ के लेके आ रहे हो वही वजह है उसके साथ रहने की, उसे झेलने की। तो गिल्ट तो यहाँ है ही नहीं ना, गिल्ट कहाँ है भाई? ये देखो, अगर उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि 4 जने क्या कहेंगे, पति को छोड़ के आगे कैरेक्टर सही नहीं होगा, तो वही वजह हो गई ना, वही वजह हो गई। उसको झेलने की वजह यही है कि समाज क्या कहेगा। छोड़ने में ज्यादा परेशानी है, स्वीकार करने इजी है। छोड़ने में परेशानी क्यों नहीं है? एक स्त्री को छोड़ने में ये परेशानी है कि वो अपनी सुरक्षा कहाँ से करेगी? एक को छोड़ोगे 10 खड़े मिल जाएंगे। फिर वो गारंटी क्या है कि तुम 10 के साथ हैप्पीनेस हमारे ही है। अपने आप को ही एक्चुअल में हम खुशी ढूंढते हैं दूसरों में, लेकिन खुशी हम अपने आप से ही रह सकते हैं। जब हम चाहेंगे तभी खुश हो सकते हैं, सामने वाला हमें कभी खुश नहीं रख सकता। चाहे अच्छा इंसान, जब तक चाबी दूसरे के हाथ में है, हंसने की, दुखी होने की, डिपेंड होने की, मिलने की चाबी औरों के पास है, तो आप खुश हो ही नहीं सकते। चाबी तो हमने दे रखी है ना, चाबी क्यों देते? हमने दे रखी थी, वही ना कि समझ तो अब आया कि चाबी मेरे हाथ में, मैं मर्जी हंसूं, मैं मर्जी। अरे एक बात बताएं, कुछ चीजें हमें ऐसी लगती हैं, हम बेमतलब ही डरते हैं, हमें ऐसा लगता है हम ऐसा करेंगे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जबकि किसी के सामने वाले के बस की नहीं है कि जो हम चाहे वही करें और सामने वाला हमें रोक सके। कुछ नहीं, छीन नहीं सकता। बाहर का जगत चेंज हो रहा है, इससे हमारी हैप्पीनेस का कोई कनेक्शन नहीं है, हम फंसे ही नहीं पे। दिस इज द रीजन कि हम यही फंसे हुए कि वो कौन है, हमारा सफर है। और कुछ डर तो कहते हैं ना कि जीवन में कुछ डर ऐसे हैं जो कभी आते ही नहीं, उससे पहले हम डरे बैठे रहे पूरा जीवन कि ऐसा हो जाएगा, तो हमने फेस नहीं किया, पहले से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, छोड़ो यही रहे। तो वो डर कभी जीवन में हम आते भी नहीं है, उससे पहले हम बहुत सारी चीजें। सबसे पहले बी हैप्पी, खुश हो जाओ बस। खुद के साथ रह के ही वो मिल सकती है। खुश रहना बहुत जरूरी है। शुरू में अगर ना समझ में आए कैसे खुश रहे, तो हम बाहरी चीजों का सहारा ले सकते हैं। हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम सुंदर दिख सकते हैं, हम पार्लर जा सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हम डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, कल हम जितनी देर में कर सकते हैं, है ना? मोस्टली मेरे ख्याल से यही ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं वो दोस्त, अरे भाई हमेशा 24 घंटे घर में रहते हैं तो हैप्पीनेस ये समझो कि छिन जाती है। यार हम दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, मतलब वो 24 घंटे रहते हैं ना घर में। उसके लिए दोस्तों के साथ कभी जाओ तो खुश रहते हैं। हाँ, फिर अच्छा लगता है। अच्छा, वही कह रही हूँ कि शुरू में यदि अपने साथ खुशी नहीं मिल रही है तो बाहरी चीजों का सहारा ले। दोस्तों के साथ तो देखो कोई हर तरीके से समय बिता रहे हैं। बिल्कुल। हाँ सच में दुनिया भूल भी जाते हैं हम लोग। दोस्तों का अगर कुछ नहीं याद रहता फिर तो मस्ती उम्मीद नहीं है। हाँ। एक दोस्ती का ऐसा रिश्ता है दोस्ती ऐसी नहीं होती। दोस्ती बनती भी उन्हीं से ही है जो हमारे जैसे होते हैं। सही बात है, हमारे जैसे भी, जो हमारे जैसे नहीं है उनसे तो दोस्ती बनेगी नहीं। दोस्ती वैसे ही लोगों से बनती है ना जैसे हम होते हैं। जो हमारे जैसा है नहीं उनसे तो हमारी दोस्ती बनेगी ही नहीं। लोग टकराते भी वैसे ही हैं, मानते भी हमें उन्हीं जैसे होते हैं हमारे जैसे। यहाँ का तभी तो लिमिट सब एक जैसे हैं, तभी तो इकट्ठा है। महिला दिवस पे अच्छा बढ़िया हो गया। बढ़िया नहीं, मैं आप में बिल्कुल इंजेक्शन लगा के भेजूंगी। बहुत ही प्यारा टॉपिक दिया है। हाँ, खुशी का, खुश रहना है तो रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अपनी खुशी की चाबी दूसरों को नहीं देनी है। और ऐसे खुश रहो कि घर वाले ये क्या, इसे क्या हो गया? एक बात और, अगर खुश रहेंगे ना सारे काम जितने हम टेंशन ले रहे हैं ना वो सही हो जाएंगे, वो अपने आप अच्छे होने के सही हो जाएंगे, सही होने लगेगा। लेकिन घर का मेंबर बिगड़ घर वाले इन्हें क्या हो गया? पहले तो सब कुछ संपन्न थे तब खुश नहीं की, अब तो इसे कुछ दो ना दो ये तो खुश है अपने में। पहले तो यूँ कहते थे बीवियां मौन हो जाए ना या गूंगी बीवी मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाए। और जब पता चलता है अच्छा यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, अपने आप ही चल रहा है, तो अपने आप को महत्व देना है हमें सबसे ऊपर। इस बात को सदैव याद रखना जो मैं आज कह रही हूँ। जिन
जिन चीजों को आप महत्व दे रहे हैं, मरते समय इसमें से एक का भी महत्व नहीं रहेगा, एक का भी नहीं, एक भी चीज मूल्यवान नहीं है। सिर्फ क्या, जिस समय मरते हैं ना उस समय थोड़ा सा समय मिलता है, पूरा जीवन पिक्चर की तरह घूम के आंखों के सामने आता है, हमने क्या किया, और वहां फिर दिखाई देता है कि 90% तो हमने जीवन को वेस्ट किया। जिनको हम नहीं भी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो हमने थोड़ा सा अपने घर और परिवार को दिया, उसमें अच्छी चीज ये है कि हमने एक जीव को ग्रो करने में उसकी हेल्प की। जिसमें कह रही थी ना अभी बच्चों पे हमें एहसान नहीं करना, बच्चों के ग्रो होने में हमने उनकी सहायता की। उन्होंने कोई पाप नहीं कर दिया, हमारे पेट से जन्म ले लिया, है ना। तो हमने एक जीव के इस दुनिया में आने का एक माध्यम बने, उसे बड़ा किया, क्योंकि उसको सहारे की जरूरत थी, हमने दिया, हमारा कर्तव्य है। और उसमें भी कर्तव्य से ज्यादा हमारी ममता होती है। लेकिन अब हमने उसे बड़ा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उसके पर बांध दें, पर ही काट दें उसके, ये नहीं होना चाहिए। उसे अपना जीवन खुद जीने देना चाहिए। हाँ, जब भी उसे हमारी जरूरत होगी हम हमेशा तैयार है, क्योंकि हम एज ए माँ बाप हैं। और जब हम दूसरे के जीवन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पति है चाहे बच्चे हैं, तो हमें अपने जीवन में भी किसी को इंटरफेयर नहीं करने देना है। सबसे पहले जो ये निर्भरता है इसको खत्म करो। और जब हम अपने में खुश रहने लगेंगे, लेकिन इसके पीछे 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। जब हम खुश हो तो ये ध्यान रहे हमारी खुशी किसी के दुख का कारण ना हो जाए, मतलब हिंसा ना हो जाए, उद्धटता में ना आए। हाँ, हिंसा ना हो जाए। बस वो नाराज होने बात अलग है, ये हिंसा नहीं है। मान लो कि मुझे जो है अब मोना के साथ कहीं घूमने जाए, अब मेरे घर वाले नाराज हो जाए, तो ये हिंसा नहीं है, ये तो उनका पागलपन है कि मैं अपनी बहन के साथ भी घूमने नहीं जा सकती, तो वो अपनी बुद्धि को सुधारे, है ना। लेकिन हिंसा क्या होगी कि वो बीमार पड़े हैं, उन्हें मेरी वास्तव में जरूरत है, और फिर ये हो गया कि मैंने अपने कर्तव्यों से भाग गई। मैंने जिस कर्तव्य को निभाने के लिए, उनका साथ देने के लिए मैं थी, मैं वहां से भाग गई। तो इस चीज का सदैव ध्यान रहे कि मेरी स्वतंत्रता में कोई घुसे ना, मुझे किसी में नहीं घुसना है, लेकिन जो हमने संबंध बना लिए हैं हमें उनको भी साथ लेके चलना है, उनसे भाग नहीं जाना। और कितना भी संबंध भी रहे फिर भी अपनी खुशी का रिमोट किसी को नहीं देना, वो हमारे पास ही होना चाहिए। क्योंकि शिव जो है वो शांति है। अब शक्ति कितना तांडव करती है ये आप लोगों पर निर्भर करता है। तो ना हमें कोई दुखी कर सकता है, अगर कोई कर भी रहा है तो हमने उसे परमिशन दी हुई है, हमने परमिशन दी हुई है कि आप आओ और मुझे दुखी करो। जिस दिन ठान लेंगे कि ना मुझे किसी को परेशान करना, ना ही कोई मुझे कर सकता है, 2-4 बार हरकतें होंगी, उसके बाद सामने वाला समझ जाएगा। एक प्रश्न है गुरुमा, प्रश्न ये है कि एक महिला होने के नाते आपके लिए ससुराल वाले हो गए जो उम्मीद करते हैं कि छुट्टी में, वो काफी औरतों से भी इस तरह का जुड़ा हुआ होता है कि छुट्टी है तो या तो मुझे अपनी खुशी के लिए सत्संग में खुशी मिलती है, कहीं ज्ञान चर्चा में जाना है, वहां मन है, और आज मेरी छुट्टी है, मुझे अपने लिए जाना है। दूसरे उम्मीद लगाए बैठे कि छुट्टी है, वो लेके आओ, यहीं आना है फैमिली के साथ गैदरिंग में, और वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो अगर वो मना करे तो एक का दिल दुखी हो, या अपने स्वार्थी हो जाए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी शांति के लिए, तो फिर ऐसी कंडीशन। देखिए, यदि आप जैसे मान लीजिए हर एक संडे यहाँ आ रहे हैं, अगर आप हर एक संडे आ रहे हैं अपनी खुशी के लिए, यहाँ पे 2 घंटे बिता रहे हैं, उस हर एक संडे में से यदि किसी एक संडे ऐसा पड़ जाता है कि आपको अपने संबंधों को आगे धकेलने के लिए जाना भी पड़ जाए, तो चले जाना चाहिए। यदि कोई ये कहता है कि संबंध ही निभाने, अब सत्संग में नहीं जाना है, तब तो आपको अड़ जाना है। बस बहू के नाते आपका फर्ज है कि आप सब पूरा करें, तब तो अड़ जाना है, क्योंकि मैं अगर खुश नहीं रहूंगी तो मेरे ऊपर जो निर्भर है पूरा घर, एक औरत ही तो चला रही पूरा घर, फिर वो घर कैसे चलेगा? चल ही नहीं पाएगा ना। जब तक मैं खुश नहीं हूँ तब तक बच्चे खुश नहीं है, परिवार खुश नहीं है। तो मेरी खुशी का भी ध्यान रखा जाए, और मेरी खुशी इसमें है कि संडे में
जाना। ये तो अड़चने आएंगी, क्योंकि घर का गार्ड मतलब आदमी खास करके कभी नहीं चाहता कि औरत भाई एक बात बताओ, से वो कभी नहीं चाहता, कोई भी हो XYZ, वो बात अलग है, ऊपरी ऊपरी कहने लगे कि हाँ जी ठीक है। इसके पीछे का भी रीजन है, ये बहुत गहरी बात मैंने बताई है। कोई भी आदमी वो ये चाहता है कि अगर ये खुश भी रहे तो मेरे साथ रहे, ये मेरे अलावा किसी का भी आदमी उठा के देख दीजिए। क्वेश्चन मार्क क्यों हुआ ये जब हम खुश होते हैं तो हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को अच्छा लगता है। मुझे तो इसका रीजन ये भी है, आपने वो पिक्चर देखी थी, एक बेटा पिक्चर करके आई थी शादी कपूर की, उसने अपने बेटे को पढ़ने लिखने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गया तो उसकी बुद्धि खुल जाएगी, उसे सही और गलत समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे बिहार में कहते थे कि जो गवर्नमेंट आई थी उसने किसी को भी ऊपर उठने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो उठ गए तो फिर वो अपने अधिकार जानने लगेंगे, उनकी बुद्धि खुल जाएगी, सही और गलत उन्हें समझ में आ जाएगा। पॉलिटिक्स में काफी ये चीजें रखी जाती तो है कि जो दबा हुआ है ना उसको ज्यादा है, बस और दबा के रखो, पैसे अनाज उसे उठाओ, क्योंकि यदि आप निचले तबके को उठा दोगे तो लेबरगिरी कौन करेगा, हमारे नौकर कौन बनेंगे। फिर ये सब रूल और अपने राइट जानने लगेंगे तो उससे जितना शिक्षित समाज होगा तो आपकी कुर्सी छीन जाएगी, मतलब शोषण नहीं कर पाएंगे ना। तो राजनीति इसी को कहा गया कि बस आप ऐसा उसे फ्री में देते रहिए, बिल्कुल। तो ये क्यों है ऐसा, ये इसलिए है ऐसा क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बहुत गहरी बात है। ये जो पति होते हैं या मर्द होते हैं वो कहाँ तक अलाउ करते हैं, हाँ मंदिर जाओ नारियल फोड़ाओ, घंटे बजाओ, कीर्तन कराओ, क्योंकि वहां तक उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन हाँ सत्संग में तो नहीं जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग में सिखाई ही स्वतंत्रता जाती है, और जिसपे स्वतंत्रता आ गई अब वो बंधन में थोड़ा ही रहेगी। या सत्संग भी सीखना है तो ऐसा सीखो कि वहां तक ही सीखो, बस घर आके सत्संग ये चीज ज्ञान मार्गी तो बहुत स्वतंत्रता सिखाता है। ज्ञान मार्गी कहता है ना मैं तुम्हारे साथ अत्याचार करूंगी ना मैं करने दूंगी। अब उसके बाद यदि तुम्हें मेरी कंपनी पसंद आ रही है तो दोनों मिलकर हंसेंगे। हाँ, आज का टॉपिक जो शुरू किया था शिव और शक्ति से ही किया था। हाँ, हमारा टॉपिक तो समाप्त बहुत अच्छा था। आज का टॉपिक प्रेम के ऊपर था ना, शिव और शक्ति के ऊपर। शिव और शक्ति, आप मैसेज शिव और शक्ति पे था कि हम शिव और शक्ति की बात करेंगे। तो शिव जो है वो तो हमारे बेचारे शिव ही है, शक्ति अपने अंदर की हमें जगानी है। फिर आज की हम इस चर्चा को यहीं पे ही समाप्त करते हैं, और एक चीज यहाँ से बांध के लेके जानी है हमें कि हमें खुश रहना है, चाहे जैसे मर्जी।